कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि तमेव माता कविता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्या गणं तमेव तमेव सर्वं ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम भगवत कथा हम लोग जो सुनते हैं पढ़ते हैं बा देखता हूँ तो हमने जिंदगी में जब पहले संत बन के आया तो देखा सब विपरीत है। जो सुना था पढ़ा था देखा था तो ये सब माया का खेल है। ये सब माया है। अब जो देख रहे ये दुनिया को सच है न झूठ है। आपसे मेरा रिश्ता है तो आप मेरे को क्या देखते? ये देहो ही देखते थे ना। देहो मैं ही हूं। हाँ तो यही है। देह तो मैं नहीं हूं तो मैं कौन हूं? जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। पिता माता भाई बहन
इतना दुनिया से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद किसी के साथ रिश्ता रहती है। फिर जब आदमी मर जाते हैं तो क्या करते हैं, रिश्ता टूट जाते हैं। तो हम बोलते हैं हमारा पिताजी का स्वर्गवास हो। अब पिताजी कौन है और ये देहो कौन है? तो हम तो अपने पिताजी को जान ही नहीं पाया। पिताजी से तो कोई मेरा संजोग ही नहीं हुआ। तो मैं तो ये देहो को, ये माया है। देहो मन बुद्धि, ये माया का दान है। ऐसी टीचर यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर वो संत बन गया। वो गुजराती था। तो बहुत दिन पहले हम जब ऋषिकेश आया तो यहाँ गुजराती संत एक पैदल जा रहे थे। मेरा को देख के वो अंदर आया। अंदर आके बोला, बाबा जी हम रात को ठहर सकते हैं? बोला हाँ जरूर, क्यों नहीं। खाने का कोई व्यवस्था? बोले हम तो गुड़ रोटी खाता हूँ, अगर आप खा सकते तो आप। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं सब्जी दाल कुछ बना। बोले नहीं नहीं खा लूंगा, आपको रोटी तो हमारा भी पसंद है। तो उससे बातचीत होने लगा। बोले मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। गुजराती बहुत पैसा वाला धनवान सभी होते हैं। तो आप गुजराती संत होना बहुत रेयर होता है। तो आपने संत बन गया? बोला हाँ, हम संत बन गया। यही जो मैं देखा, जो मेरा से किसी का रिश्ता नहीं है। सभी अपना अपना गोल में घूम रहे हैं। तो कोई व्यवसाय में जा रहे, कोई अपना नौकरी में जा रहे, कोई पढ़ाई करने जा रहे, कोई अपना घर काम में बिजी है। सभी अपने अपने एरिया लेके घूम रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये जो घर में पूजा पाठ होता है, बस उतना ही हो गया। बस उसके बाद अब किसी ने भगवान का नाम नहीं लिया। मैं लेने लग गया भगवान का नाम। हमको आनंद आने लगा। तो मेरा तो सब डांटने लग गया, भक्ति करो, निरंतर भक्ति करो तो देखो घर में तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। हाँ, परीक्षा करके ही देखो ना। निरंतर भक्ति में हमने डूब लिया, हमको आनंद आने लगा। जो भी आए सब मेरे को डांट फटकार दे रहे, अरे काम है ये करो, फलाना करो, वो करो। और बोलते हैं भगवान सब कुछ चलाने वाला भगवान है, सब भगवान का है। लेकिन भगवान तो वही रख बोल के रख देता है। वास्तव जगत में जब काम करते हैं तो भगवान वहां सब खत्म कर देते हैं। तब वही आते हैं, अरे बकवास कर रहे तू बैठ के यहाँ क्या कर रहे, तू पैसा कमाएगा न अपना भविष्य बनाएगा, क्या कर रहे बैठ के। बोले भगवान ही सब है, भगवान ही मालिक है, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। तो मैं भगवान की इच्छा के अनुसार चलने लगा। बच्चे कोई भी संसार में चलने नहीं दिए। जब मैं भी संत बना तो मेरा के घर में भी इसी प्रकार मेरा को सभी बोलते हैं, अब भगवान का नाम लेने से थोड़ा पैसा मिलेगा, भगवान का नाम लेने से तेरा भविष्य क्या बनेगा, तो भगवान का नाम से भिखारी बन जाएगा। अरे कई बोलते हैं अरे इस उम्र में थोड़ा भगवान का नाम लेते, जब बुढ़ापा हो जाए, दांत तो टूट जाएगा,
तब तब भगवान का नाम लो। तेरा दांत है, ये है। तो हमने वास्तव में देखा, जो बाहर का जो हम लोग पूजा अर्चना जब जो करते हैं, ये सिर्फ अपना मन का संतुष्टि के लिए। लेकिन अंदर अगर कोई अंदर भगवान का नाम लेते हुए आनंद मिलता है, तो वो किसी का सहन नहीं होता, वो किसी ने सहन नहीं करते। हाँ, बोले जाओ। तो इसी प्रकार वो गुजराती महात्मा विरक्त होकर घर से निकला। जब घर से निकला, एक ही कपड़ा और दूसरा एक कपड़ा डाल के निकाल के, अब भवन करते रहे, जो जहां मिलता है खाना खा लेते, नहीं मिला भूखा रह जाता। जब भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा के अनुसार ऐसे घूमते घूमते हमको एक संत मिला, जिसके पास मैंने पढ़ाई किया, वो टीचर यूनिवर्सिटी का भाई संस्कार था। वो संत बन गया। और एक देख रहे हैं, सुबह से शाम तक एक हंडी में चावल दाल सब्जी सब कुछ डाल के उसमें बना, और बनाते जब बनाते उसको किसी का कौन आ रहे कौन जा रहे किसी का तरफ देंगे, बस उसी में मगन है। दुनिया को दिखाते देखो मैं काम में बिजी, लेकिन वो भगवान में लीन है, ये दुनिया को पता नहीं चलता। तो हमने एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, देखते देखते मेरा को मैं जाके प्रणाम करता था और खड़ा रहता, सुबह से शाम तक तो कुछ भी बात नहीं करता। फिर 7 दिन बाद एक दिन बोला, बेटा यहाँ क्यों आते हैं, जाओ अपना गोल में गोल हो जाओ, अपना गोल में गोल हो जाओ। आपका क्या गोल है ना, आपका दुनिया क्या है, अब क्या चाहते हैं, उसी में तुम अपने को लगा के रखो, गोल में गोल हो जाओ। उसको समझ में नहीं है। वो हर संत को पूछने लगा, कोई बोल नहीं पाया। तो मेरा साथ खाना वाना खा के रात को बैठ के बात कर, बोलते यही तो वेदांत है, यही हमारा वेदांत है। वो तो पूर्ण वेदांत का ज्ञान दे दिया, गोल में गोल हो जाओ। आम आदमी क्या सोचेगा, गोल में गोल हो जाओ। तो 2 गोल बताया। तो हमारा वेदांत का अर्थ है 108, 108। तो 1 क्या है, एक बिंदु है, वो गोल है। बिंदु गोल है ना लंबा है, गोल है। और उसके ऊपर एक गोल बिंदु से राउंड फिगर कर दो, तो गोल हो गया ना। तो गोल का अभी जो हमने बड़ा गोल ये किया, एक बाहर पार्ट हो गया, एक अंदर। तो बाहर जो पार्ट है, इसमें 8 पास है, जो मनुष्य को इस 8 पास में बांध के रखे। इस 8 पास में बांध के किसने रखा है, जो इस संसार में जो उलझ रहे, यही संसार का माया है। और उसके बाद शून्य क्या है, अगर भेद करके आ जाए अंदर, तब भी वो शून्य है। बाहर एक शून्य है, अंदर भी एक शून्य है। तो वो क्या है, महामाया, जो हमारा मन बुद्धि इंद्रिया में बैठे, वो अंदर आने नहीं देगा आपको। ये मन जब ध्यान पूजा जब कीजिएगा, तो आपका मन कहाँ बाहर घूमते रहेगा।
आपका बुद्धि बाहर ही विचार करते रहेगा, आपका इंद्रिया बाहर ही भागेगा, वो अंदर आने नहीं देगा। अगर अंदर आने लग गया तो आपको फिर आनंद आने लग गया, फिर बाहर नहीं जाएंगे, फिर बाहर जाना बंद हो जाएगा। तो फिर उसी में क्या है, इस चक्र में घूमते रहते हैं। गोल में क्या है, घूमते घूमते गोल क्या है, एंडलेस है। कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, बोल सकते हैं? हाँ, गोल में घूमते रहते, लेकिन कहां से शुरू हुआ, बिंदु से, और बिंदु में एंड है। तो बिंदु उस जगह जब पहुंच जाते हैं, बिंदु से सारी सर्कल दिखाई देते हैं, सारी सर्कल को वो देख पाते हैं, लेकिन बाहर से बिंदु को नहीं दिखाई देते। जो बाहर जो बिंदु है, जो गोल है, वही बोल रहे गोल में गोल हो जाओ, मतलब बिंदु में स्थिर हो जाओ। हाँ? एक एक मादित्यम, एक ही शक्ति है जो बिंदु से उत्पत्ति हुआ, तभी ये सर्कल बना। तो फिर शून्य क्या है, कि माया है। शून्य माने मिथ्या, इस जगत को मिथ्या बनाया। लेकिन जगत का हर आदमी सोचता है ये सच है और इसको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जितना विज्ञानी महापुरुष आया, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, एक ही शब्द बोल के गया, जगत मिथ्या। तो हमने बोला गुरु जी हम लोग को तो हर वक्त जगत सच लगता है, जगत मिथ्या तो नहीं लगता है। बोलते देखो, जिसका मिथ्या का लक्षण है पहचानने का, कैसे, जैसे जो हमेशा परिवर्तन हो रहे हैं वो विनाश होगा ही, और जो नाम है, रूप है, वो सभी विनाश है। जिसका कभी भी किसी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें कोई नाम रूप नहीं है, वही सच है। आत्मा में किसी का रूप है, आत्मा में कोई नाम है। जैसे मिट्टी है, वह पत्थर ही पकड़ लो, एक मूर्ति उसी से बनाया। अब जैसे मिट्टी में कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, लेकिन जो कलाकार है वो मिट्टी से मूर्ति बना दिया, मिट्टी से जो मूर्ति आकार आया उसका नाम हो गया और उसको रूप हो गया। हमने कृष्ण भगवान को फोटो दिखाया, अब कृष्ण भगवान को मूर्ति बना दिया तो सभी जय श्री कृष्ण, सभी जाके बोलेंगे। हाँ, और राधा कृष्ण दोनों रहेगा तो राधा कृष्ण। तो ये मूर्ति जो आकार धारण किया वो विनाश होगा ही होगा। उसको भक्त का हृदय में विनाश नहीं होगा, लेकिन बाहर का विनाश हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा कितना युगों से ये आ रहे हैं, लेकिन माया अंदर जाने नहीं देगा। आज भी आप अंदर जाके भगवान का साथ अपना जोड़ नहीं सकते। इतना नजदीक होते हुए भी 24 घंटे जिसके साथ रहते हैं तो उसको साथ आप नहीं जोड़ सकते। और इसका जोड़ने का नाम ही है भक्ति, इसका जोड़ने का नाम ही है अपना साधना, और इसका नाम ही है ज्ञान। जब तक आप इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो ये संसार का मिथ्या ज्ञान लेके आप भटकते रहेंगे। लेकिन जब जुड़ जाते हैं तब वही उसका अंदर की शक्ति और उसका ज्ञान का विकास होता है अपना आप ही, उसका जरूरत नहीं है। जैसा बादल हट जाए तो बादल के पीछे तो प्रकाश है, हाँ? तो ऐसे ही परमात्मा का तो ज्ञान शक्ति, उसका सब कुछ शांति उसी में है।
जब हमारा अंदर ये मैल हट जाएगा, जब ये अज्ञानता खत्म हो जाएगा, तब ये ज्ञान रूपी प्रकाश में वो सब कुछ दिखाई देते हैं। जैसे लाइट में आपको सब कुछ दिखाई देते हैं, अंधेरा में सब कुछ नहीं दिखाई देते, होते हुए भी नहीं दिखाई देते। तो प्रकाश चाहिए, बिना प्रकाश से आप देख नहीं सकते। इसी प्रकार आपका हृदय में जब तक परमात्मा का प्रकाश नहीं होगा, तब तक आप देख नहीं सकते। तो इसीलिए एक यही हम दुनिया का गोल से और एक गोल में जा रहा हूं जहां अंदर है। तो पहले एक गोल चक्कर है, फिर उसका अंदर आते हैं, वो भी गोल है, एक बाहर गोल, एक अंदर। तो वही गोल में जब प्रवेश करते हैं, सबसे ज्यादा माया वहां है, वहां परमात्मा को साथ जोड़ने नहीं देते। और जोड़ने के लिए जो प्रबल इच्छा रखते हैं, दृढ़ भावना रखते हैं, वही उसको जोड़ सकते हैं। नहीं तो बाहर जब घूमते हैं कोई चीज उसका दर्जा छिटा बहुत दूर फेंक देते हैं, उसको चोट से बहुत दूर चला जाता है। तो एक 08 भाई, शून्य का वैल्यू कब आपको मिलता है? आप शून्य बैठा के अंतिम में एक बिठाया, तो ये शून्य का कोई वैल्यू मिलेगा है? तो हम लोग इस शून्यमय मायामय संसार में भटक रहे हो। एक तो सही सच एक है, एक ही परमात्मा है, और वही परमात्मा बिना शक्ति कहीं नहीं है, सच बिना कहीं भी शक्ति नहीं है, और वो सच ही परमात्मा है, सच ही धर्म है। तो इसी प्रकार जब एक को सामने बैठा के जीरो बैठाते हैं, तो हर शक्ति 10 गुना शक्ति बढ़ती जाती है। एक का बाद शून्य बैठा है 10 हुआ, 10 का बाद 100 हुआ, कितना जितना भी शून्य बैठा उसको वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन आप शून्य बिठाने के बाद एक बैठाओ, तो बाई तरफ जितना भी शून्य रहेगा कोई वैल्यू नहीं। तो पहले बोलते हैं, पहले अपने जिंदगी में वही सच को जानने का कोशिश करो, सच के जान के इस संसार में काम करो। सच के जान के जब काम करोगे तो फिर क्या होगा? वही शक्ति का वृद्धि हो अपना आप ही। तो इसी प्रकार हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ है, स्पिरिचुअल। अरे स्पिरिट तो अंदर है, आत्मा तो अंदर है। रिचुअल तो पूजा कर लिया, जॉब कर लिया, ध्यान कर लिया, भजन कर लिया, लेक्चर दे रहे, ये सब रिचुअल है, हा? वो स्पिरिट के साथ जोड़ने के लिए। लेकिन बाकी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जोड़ने का काम ही नहीं कर रहे, तो क्या होगा? सब विफल चल। ये शक्ति जैसे सुनना है, सुनना आगे बैठा के एक बैठाने का कोशिश करो तो कोई वैल्यू नहीं मिलता है। इसी प्रकार एक पहले अपना अंदर देखो, पहले अपना अंदर उसको साथ जोड़ो, अपने को जोड़ने के बाद फिर आप इस संसार में काम करो। जितना भी काम करोगे उतना ही तुम्हारा शक्ति, ज्ञान, आनंद, शांति बढ़ती जाएगी। ये बोल के यहाँ समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।